भारत और चीन के बीच अब बाजी पलट चुकी है। इस बात का एक और सबूत आज सुबह सुबह देश के सामने आ गया। एक दिन पहले ही रशिया में मॉस्को में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और चीन के विदेश मंत्री वांग यी की मुलाकात हुई है, जिसके बाद आज सुबह दोनों देशों का एक संयुक्त बयान जारी किया गया। यह बयान भारत और चीन के बीच के समीकरणों में एक बहुत बड़े बदलाव का दस्तावेज है। लद्दाख की घटनाओं के बाद भारत और चीन के विदेश मंत्रियों की इस पहली बैठक में 5 बड़े मुद्दों पर सहमति जताई गई है। आप भी सरल भाषा में इसे समझ लीजिए, क्योंकि भारत और चीन के बीच आगे आगे जो कुछ भी होगा उसका आपके जीवन पर भी गहरा असर जरूर पड़ेगा। पहली बड़ी बात यह है कि दोनों देश इस बात पर सहमत हो गए हैं कि सीमा पर जारी तनाव किसी भी देश के हित में नहीं है। दोनों देशों को बातचीत जारी रखते हुए तेजी से डिसएंगेजमेंट यानी विवादित इलाकों से अपने सैनिक हटाने का काम करते रहना चाहिए। इसमें जोर दिया गया कि दोनों देशों के सैनिकों को एक दूसरे से दूरी बनाए रखनी चाहिए ताकि हालात और ना बिगड़े। दूसरी बड़ी बात, भारत और चीन इस बात पर राजी हैं कि दोनों देशों के बीच जो सहमतियां हैं उनके हिसाब से तनाव कम किया जाना चाहिए। आपसी मतभेदों का असर सैनिक तनाव के रूप में सामने नहीं आना चाहिए। तीसरी बात, दोनों देश सभी मौजूदा समझौतों और प्रोटोकॉल को मानेंगे। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी LAC के इलाकों में शांति बनाए रखते हुए ऐसी कार्रवाई से बचेंगे जिससे दोबारा झड़प की स्थिति पैदा ना हो। इस संयुक्त बयान के चौथे पॉइंट में सीमा विवाद सुलझाने के लिए आपसी बातचीत को जारी रखने की बात कही गई है। इस बातचीत में नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवल भारत के प्रतिनिधि होंगे और चीन का पक्ष उनके विदेश मंत्री वांग यी रखेंगे, ताकि शांति बनी रहे और दोनों देशों के बीच आपसी भरोसा कायम किया जा सके। पांचवी बात यह कि दोनों देश आपसी विश्वास कायम करने के लिए नए तरीकों में तेजी लाएंगे और इसे डिप्लोमेसी की भाषा में कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स कहते हैं। दोनों देश कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स लेंगे ताकि दोनों देशों का एक दूसरे पर विश्वास और भरोसा और ज्यादा बढ़े। भारत और चीन के संयुक्त बयान की जो बातें हमने आपको बताई उसे कूटनीति की भाषा कहा जाता है। कूटनीति की भाषा थोड़ी अलग होती है। इसमें शब्दों को बहुत तोलकर और सोच समझ कर लिखा जाता है। हर शब्द के मायने 50 बार सोचे जाते हैं, समझे जाते हैं इसे लिखने से पहले। लेकिन अब हम आसान भाषा में आपको इसका मतलब समझाते हैं। आपको याद होगा इस बयान में कहीं भी यथास्थिति यानी स्टेटस को शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है और ये अनजाने में नहीं हुआ, जानबूझकर हुआ है। यह बात बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे पहले भारत और चीन के ऐसे संयुक्त बयानों में भारत का सारा जोर स्टेटस को बनाने पर होता था, क्योंकि चीन हमारे इलाके में घुस आता था और वापस जाने को तैयार नहीं होता था। अब भारत यह कह रहा है कि बातचीत करते रहो। अंतर समझिए, इससे पहले चीन कहता था कि बातचीत करते रहो, हमारी जमीन पर कब्जा भी किए रहता था और कहता था बातचीत करते रहो। अब भारत कह रहा है बातचीत करते रहो और भारत यह भी कह रहा है तब तक जमीन भी आपकी छोड़ेंगे नहीं। जबकि चीन का जोर इस बात पर है कि LAC पर पहले की स्थिति बहाल की जाए, यानी ये जो स्टेटस को की जो बात हो रही है और पहले की स्थिति की जो बात हो रही है, अब चीन कह रहा है कि पहले आप हमारी सीमा छोड़िए और फिर बातचीत करेंगे। पहले भारत कहता था कि पहले आप हमारी जमीन खाली कीजिए फिर बातचीत करेंगे। तो देखिए कैसे पासा पलट गया। भारत और चीन के बीच समीकरणों में यह बदलाव 29 और 30 अगस्त के बाद से आया है और आपको याद होगा इसी दिन पैंगोंग लेक के दक्षिणी किनारे पर भारत ने कई अहम हाइट्स को अपने कब्जे में ले लिया था। ये सारी पहाड़ियां वो हैं जो भारत के नक्शे में तो थीं, नक्शे में तो दिखती हैं, लेकिन 1962 के युद्ध के बाद से आज तक भारतीय सैनिक उस इलाके में कभी जा नहीं पाए थे। इसके बाद भारत ने फिंगर 4 इलाके में भी कई ऊंचे पहाड़ों को अपने नियंत्रण में ले लिया है, जिसकी वजह से आज भारत को यह बार्गेनिंग पावर मिली है चीन के साथ बार्गेन करने के लिए। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.